देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। मैं एचएन दुबे चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का जनपद अध्यक्ष हूं और मेरे अंतर्गत में 19 विभाग के जनपद अध्यक्ष और मंत्री हैं। क्या मामला हुआ है सर, जिसको लेकर काफ़ी पत्र दिया जा रहा है? कल अचानक सूचना मिली कि अवैध रूप से संगठन का पत्र लगाकर और कुछ कतिपय लोगों ने सीएमओ को भ्रम में डालकर चुनाव के लिए उनसे अनुमति, छुट्टी की अनुमति मांगे। जब हम लोगों को पता चला तो हमने इसका विरोध किया और विरोध के एवज में मैंने जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय और सीएमओ साहब को पत्र, डीएम को, एसपी को दिया कि ये जिस तरह से चुनाव ये हो रहा है, ये चुनाव नहीं हुआ। ये कुछ लोगों को खड़ा करके माला पहना कर और उनका फोटो जारी कर दिया गया। संगठन का चुनाव तो 2025 में होना है, जो निश्चित समय पर होगा। हमारी सीएमओ से मांग है कि कतिपय लोगों द्वारा गुमराह होकर जो आदेश आपने पारित किया है उसको निरस्त करें और इस चुनाव को अवैध घोषित करें, नहीं तो संगठन इसके विरुद्ध न्यायालय भी जाएगा। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि इस जो घोषणा की गई है, इस घोषणा को निरस्त किया जाए और अवैध संगठन का चुनाव जो 2025 में होना है उस समय है। ये संगठन का कोई भाग नहीं है। इतिहास रहा है बलिया का कि आज तक चतुर्श्रेणी चिकित्सा विभाग में कोई दूसरा संगठन नहीं रहा, एक ही संगठन रहा जो प्रदेश नेतृत्व के अंतर्गत चलता है। मैं प्रमोद कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश शाखा बलिया का अध्यक्ष हूँ। कैसा पत्र दिया गया है डीएम साहब, क्या है मामला? मेरा द्वारा एक पत्र दिया गया है, कुछ अराजक तत्वों द्वारा मेरे ही पैड पे चुनाव का मतलब सीएमओ साहब से अनुमोदन लिया गया है, जो पूर्णतः फर्जी है। मैंने कोई ऐसा चुनाव के लिए अनुमति नहीं मांगा था। जी, तो आप मानते हैं वो फर्जी जब किया वो फर्जी तरीके से अनुमति लेगा? मुकदमा भी दर्ज कराएंगे आप? हाँ, नहीं अगर न्याय मिलेगा तो मैं मुकदमा भी कराऊंगा। क्या आप चाहते हैं? मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के, जिलाधिकारी के महोदय से चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। किस प्रकार न्याय चाहते हैं आप? फर्जी तरीके से जो लोग मतलब चुनाव के लिए अनुमति लिए हैं उनका निरस्त किया जाए। कौन लोग कराए हैं? जितेंद्र खरवार जिला अध्यक्ष जो अपने को कर रहे हैं, और धनलाल मंत्री। वरिष्ठ जो नेता आए थे हमारे जनपद से, उनके सामने मैं कल कार्यकारिणी को भंग किया हूं और कल उसी पर चुनाव मेरा हुआ है। लेकिन जिस तरह बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आपके साथ हुआ था, आपका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, भंग करके चुनाव करा दिए थे लोग। भंग भी हम जो वर्तमान अध्यक्ष रहता है वो ना भंग करता है, दूसरा कोई तो भंग नहीं कर देगा। बिना भंग किए वो लोग चुनाव करा दिए, न हमको बुलाए, न पूछे, न कुछ, अपने आप लाकर मन सजा कर चुनाव करा दिए लोग। जी, अभी जो आरोप लगाए हैं वर्तमान समय में, इसको क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है। जो उनके अध्यक्ष जो बोल रहे हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, तो कल वो आए थे यहाँ पर साहब के पास, मैं उनको तो हम मीटिंग हॉल में ले जा रहा था कि चलिए ऊपर कर्मचारी हैं, वो अगर आपको अध्यक्ष मान लेता है, सब सारे कर्मचारी मान जाएंगे तो मैं मान जाऊँगा कि आप मेरे भी अध्यक्ष हैं, वहीं पर चुनाव हो जाता। लेकिन वो क्यों चले गए? कहीं ना कहीं उनके साथ एचएन दुबे भी थे। हम तो वो एचएन दुबे थे, विजय थे, दिलीप कुमार थे, यही मुख्य चिकित्सा कार्यालय में लोग थे। मैं कहा कि ऊपर चलिए आप लोग, वहाँ पर सब कर्मचारी आए हैं, वो चुनाव वहीं पर चुनाव हो जाएगा। आपको किसकी अध्यक्षता में चुनाव कराएगा सर? ये मेरे राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जेपी सिंह और संयुक्त परिषद का अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। जी, तो जो आरोप लगाए जा रहे किस रूप में मानते हैं आप? ये सरासर गलत है। मैं कल भंग किया हूँ, ठीक। उनको पैड का जो है कि मेरे पैड पर, पैड किसी का नहीं होता है, मेरा ही लिखा हुआ पैड नहीं है कि मेरा ही पैड है, पैड सबका होता है, ठीक। मैं उस पैड पर कल तक वर्तमान था ना, कल मैं कार्यकारिणी भंग किया हूँ तो उस पैड पर अध्यक्ष मैं कल तक था। वो जो भी लोग चुनाव करे उस समय भी मेरा ही पैड था, वो लोग कैसे चुनाव करा लिए उस पैड पर, और उसी पैड को लेकर चल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मेरा पैड है। तो कहीं ना कहीं आरोप गलत है।
ये सारा आरोप गलत है। आकर सामने सामने बैठ कर वो फैसला कर लें कि किसका पैड था और कार्यकारिणी भंग हुआ था कि नहीं हुआ था, वो सबूत हमारे पास पेश कर दे, तब ना मैं मानूंगा कि मैं गलत हूँ। मैं जितेंद्र कुमार, चतुर्श्रेणी अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवाएं जनपद शाखा बलिया। सर, अभी एक पत्रक दिया गया है, उस पत्रक में कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया है कि आपका जो चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं ये फर्जी तरीके से चुनाव कराया गया है और उसमें इन्हीं के पैड पर आप लिखित सीएमओ से चुनाव कराने की अनुमति प्रदान की। जी ये क्या है मामला? जी, जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि ये फर्जी मैं चुनाव कराया हूँ, वो अगले साल फरवरी में लोग जो चुनाव कराए उस समय वर्तमान अध्यक्ष मैं था, मेरे ही पैड पर वो लोग लाकर यहाँ पर बाहरी संगठन के साथ चुनाव लोग कराए। मैं उस समय अपने कार्यकारिणी को भंग भी नहीं किया था, वो लोग ज़बरदस्ती चुनाव करा दिए और नया अध्यक्ष लाकर मनोनीत कर दिए। उस पैड पर आज तक मैं उसी पैड का अध्यक्ष मैं आज भी हूँ था, कल मैं कार्यकारिणी को भंग किया हूँ।